दिस इज मोहम्मद हमजा इब्राहिम। आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा जो कोर्स है वो है बायो सेफ्टी इन बायोएथिक्स एंड द प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू डॉक्टर फैसल हुसैन। And the topic of my presentation is uses and abuses of genetic information. बच्चे आपके पास 10 मिनट So है, जल्दी let's जल्दी करें, 10-12 मिनट all से right ज्यादा। sir, let's begin our presentation. सबसे पहले तो अगर बात की जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की और या ह्यूमन प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी जो है वो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का जो है वो एक राइट होता है कि उसकी प्राइवेसी जो है उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए, और उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान, उस रिलेशनशिप को भी जो है ये एक एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है। ह्यूमन जेनेटिक्स रिसर्च के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स की वजह से कुछ इश्यूज भी जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, जिनमें से सबसे द फर्स्ट इज दैट ऑफ मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, कि हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनकी बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, उनको जो है हर किसी के सामने एक्सपोज ना किया जाए, तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहना, ये जो है एक इशू है। हाँ, इसको रिसर्चर्स जो है वो अपने रिसर्च के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड इशू ये है कि थर्ड पार्टी जैसे कि इंश्योरर्स या एम्प्लॉयर्स हैं, उनका एक्सेस, अगर इनकी किसी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सेस इंश्योरर्स या एम्प्लॉयर्स के पास है, तो ये एक जो है वो खतरे वाली बात भी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है वो आगे हम जब डिस्कस करेंगे इसके एब्यूजेस, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। थर्ड ये है कि फैमिलियल डिस्क्लोजर, के फैमिलीज के अंदर भी अक्सर जो है ऐसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन का पर्सनल जो है वो डेटा होता है, तो किसी भी फैमिली के अंदर भी हम इसको शेयर नहीं कर सकते। और फोर्थ वन ये है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एनोनिमाइजिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स, यानी जो डीएनए सैंपल्स हैं उसको एनोनिमाइज रखा जाए, यानी हर किसी से बचा कर रखा जाए। इसका अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है तो किसी को ना पता हो कि ये आपका टेस्ट हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो जेनेटिक रिसर्च की डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो रेज हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती क्या है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको इसकी डेफिनेशन ये है दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक टेस्ट एंड द जेनेटिक टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फैमिली मेंबर। कोई भी इंडिविजुअल का जेनेटिक टेस्ट जिसमें बेसिकली डीएनए की एनालिसिस आ जाती है, डीएनए यानी जीनोम एनालिसिस आ जाती है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली का भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है किसी भी डिजीज की इंडिकेशन के, अगर जब इंफॉर्मेशन डीएनए की एनालिसिस की जाती है तो उससे बहुत सारी चीजों को जो है वो उनकी डिजीजेज या डिसऑर्डर्स को इंडिकेशन भी जो है वो मालूम हो जाती है, या उनके फैमिली मेंबर्स की। तो ये पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। ये सारी चीजें जिसमें जेनेटिक टेस्ट है, उसकी फैमिली का या पर्सन का इंडिविजुअली, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री जेनेटिक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में इसलिए यूज की गई है क्योंकि ये इट इज often used to determine whether someone has an increased risk of getting a disease, disorder or condition in the future. में भी पॉसिबल है कि उनके एंसेस्टर्स को या उनके दादा को या उनसे ऊपर किसी को बीमारी हो, और वो पॉसिबल है कि जब एनालिसिस की जाए तो ये बात सामने आए कि इस इंडिविजुअल को भी ये डिजीज जो है वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब इसको किस किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? यूटिलाइजेशन ऐसे हो सकती है कि हम डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए जो है इसको यूज किया जा सकता है। तो प्रिडिक्टिंग द रिस्क ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग स्क्रीनिंग करंटली हेल्दी इंडिविजुअल, यानी जरूरी नहीं है कि इंसान बीमार हो तो ही अपना जीनोम की एनालिसिस करवाए। अगर कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो वो भी अपने डीएनए की यानी अपने जीनोम की एनालिसिस करवा सकता है। उससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में उस इंसान को कोई डिजीज हो सकती है या कोई डिसऑर्डर हो सकता है या नहीं। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि हम उस इंसान यानी जो फिजिशियन है या जो एनालिसिस करने वाले हैं वो ये गाइड कर सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल है या जो ड्रग है पहले से रेकमेंड कर दिए जाए, ताकि फ्यूचर में वो डिजीज से बचा जा सके। यहाँ पर एक केस है 2010 अप्रैल का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक जीनोम एनालिसिस एक हेल्दी इंसान की जो है वो शेयर की थी। उसमें प्रेडिक्ट किया गया था एक बहुत ही रेयर म्यूटेशन जो है उसमें आइडेंटिफाई हुई थी, और उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जो इंडिविजुअल है जिसका जीनोम एनालिसिस की गई है उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि 23% जो है उसको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी है। प्रोस्टेट कैंसर एक बेसिकली कैंसर की टाइप है जो प्रोस्टेट पार्ट में होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इसके अलावा ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि 1.4% चांसेस हैं कि उस इंसान को
इन फ्यूचर अल्जाइमर भी हो सकता है। तो ये इसके लिए बहुत सारे डेटाबेसेस और पब्लिकेशंस को यूज किया गया है जीनोमिक डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो इस तरीके से हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसके अलावा फार्माकोजेनोमिक्स एंड टैक्सिकोजेनोमिक्स, बेसिकली टैक्सिकोजेनोमिक्स इज अनदर नेम फॉर फार्माकोजेनोमिक्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी ड्रग की सेफ्टी या उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो ड्रग जो है वो अपना जीनोम के लिए काम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमदा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। बच्चे आप ऑनलाइन हैं या आप लाइट वगैरह का इशू हो गया, नेट का इशू है? आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। नो सर। स्टार्ट करें बच्चे। ऑलराइट, तो हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से यस सर, हम बात कर रहे थे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम इसको किस तरीके से रिस्क जो प्रिडिक्ट डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोजेनोमिक्स की बात की जा रही थी कि अगर हम फार्माकोजेनोमिक्स में इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है कि किसी भी ड्रग की सेफ्टी या इफेक्टिवनेस को हम टेस्ट कर सकते हैं अगर हमें उसकी जीनोम की सीक्वेंस पता हो। जीनोम की सीक्वेंस पता होने से फायदा ये है कि हम आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नया कि पर्सनलाइज मेडिसिन का, तो वो पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो बेसिकली वो इसी बेस पर कि अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। हमें ये जरूरत नहीं है कि बहुत सारे जो है ड्रग हैं वो ही वन बाय वन देकर इंडिविजुअल को वो जो है वो चेक किया जाए, उसकी लाइफ को रिस्क पर रखा जाए। अगर हम जीनोमिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो उससे हमें पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस के अंदर भी इसको यूज किया